हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 1 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसी को थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। जहां हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ा था 10th में, वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस की कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे। पहला क्या है कि हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज इक्वेशन, है ना। टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण क्या है। इक्वेशन, ठीक है। तो कहेंगे कि पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहेंगे एन इक्वेशन which is an inequality which satisfy by some particular values which are occurred by given variable on it। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या है ये इक्वेशन। क्या है इक्वेशन को हम लोग हिंदी भाषा में समीकरण कहा करते हैं। ये समीकरण है, हाँ ये समीकरण है। तो समीकरण क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो एक नया चीज आप लोग को दिख रहा है, इन इक्वालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं सर्व समीका, समीकाएं बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये समीका क्या है और समीकरण क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, दो कोई भी वस्तु हो उसको कंपेयर करने के कितने तरीका हो सकते हैं। मान लें कि एक राम है और एक रहीम है, राम है और एक रहीम है, हाँ। तो इन दोनों को कंपेयर करने का कितना तरीका हो सकता है। तरीका ये हो सकता है कि राम बड़ा हो सकता है किससे, रहीम से। राम छोटा हो सकता है किससे, रहीम से, हाँ। राम और रहीम जो है, रहीम बड़ा, यह तो संभावना बराबर भी हो सकता है, हाँ। फिर राम छोटा, यह तो बराबर भी हो सकता है, बराबर हो सकता है किससे, रहीम से, ठीक है। यह तो राम बराबर होगा रहीम से, हाँ। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि राम बड़ा है रहीम से, इसका मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकली, रहीम, हाँ। राम छोटा है किससे, रहीम से, तो राम छोटा है किससे, रहीम से, हाँ। फिर राम बड़ा और बराबर है किससे, रहीम से। देखिए यहाँ पर ये जो साइन है, बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, है ना। यहाँ आपको ग्रेटर देन भी दिख रहा है और इक्वल टू भी दिख रहा है किससे, रहीम से। और राम
छोटा लेस देन इक्वल टू रहीम से और राम इक्वल टू रहीम से, है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास कंपेयर करने का जो है, तुलना करने का कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो इस पांचों के अलावा कोई आपके पास छठा तरीका नहीं है जिसके थ्रू आउट हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं राम और रहीम को। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ द कंपेरिजन द वेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंपेरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज द इनइक्वालिटी। दो वस्तुओं को कंपेयर करने का, तुलना करने का जो अधिकतम से अधिकतम तरीका होता है, उन सारी तरीकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, या तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में, लेकिन इनइक्वालिटी भी, इक्वेशन भी एक प्रकार से इनइक्वालिटी है, जहां पे क्या करता है, जहां पे ये कंपेयर करने का ये साइन को यूज करता है, इक्वल साइन का यूज करता है, तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो इनइक्वालिटी में जब इक्वल साइन का यूज किया जाता है तो वैसे इनइक्वालिटी को हम लोग कहते हैं, वैसे कंपेयर करने का तरीका को हम लोग कहते हैं इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, विथ सेटिस्फाई बाय सम पार्टिकुलर मतलब विशेष वैल्यूज विच आर अकर्ड बाय गिवन वेरिएबल ऑन इट। देखिए, हम इस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट एन इक्वेशन, हमने क्या लिया है, 2x + 1 x + 1 = 0। हाँ, तो हमारा जो ये x + 1 = 0 जो हमारा दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों है, इस इक्वेशन का क्या वैल्यूज हो, इस इक्वेशन क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। कब ये इक्वेशन कहलाएगा, एन इक्वेशन इज एन इनइक्वालिटी, इक्वालिटी है क्योंकि ये इक्वल साइन का यूज किया गया है। सेटिस्फाई बाय सम पार्टिकुलर वैल्यू विच आर अकर्ड मतलब प्राप्त किया जाता है बाय गिवन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कौन है, x है। हाँ, तो जरा ध्यान देंगे, पुट किया जाए, पुट x = -1, कहाँ, पुट x = -1, तो क्या पुट करेंगे, तो -1 हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, तो मेरा क्या मिलेगा, इन इक्वेशन 1, तो क्या मिला, -1 + 1 = 0, तो मेरा क्या मिल गया, 0 = 0। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर x = 1 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। हाँ, यदि ये इक्वेशन होगा तो इसकी कुछ विशेष वैल्यू, किसका, x का कुछ विशेष वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक ना, और अब चाहिएगा कि हम लोग x का कुछ भी वैल्यू रख दें, तो वैसी स्थिति में ये इक्वेशन होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए एक और पुट करके देखते हैं। मान लें कि पुट x = हाँ, तो मेरा क्या मिल गया 1 पुट करते हैं, कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए 1 + 1 = 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और यदि यहाँ पर इक्वल टू आया तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाई। और यहाँ नॉट इक्वल टू मतलब क्या मिला, नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, और जब सेटिस्फाई की नहीं किया तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर x = 1 हाँ डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। हाँ, तो अभी जब हम लोगों ने देखा कि x का एक ऐसा वैल्यू जो इसी से प्राप्त किया गया था और तो उसी को सेटिस्फाई करता है, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि जो हमारा x का जो वैल्यू आया वो क्या कहलाता है। तो ये जो x का जो वैल्यू आया, उसी x के वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगला टॉपिक होगा हमारा, क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, EQ के पावर n इक्वेशन, या तो फिर इसी बोलते हैं रूट्स
ऑफ इक्वेशंस, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ इक्वेशंस, या तो हम लोग बोलते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। देखिए क्या होता है, वैसा वेरिएबल का वह वैल्यू जो दिया गया इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सेटिस्फाई करे तो सॉल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं करे तो सॉल्यूशन नहीं है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब हम लोग पुट करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS आता है, तो हम लोग कहेंगे द वैल्यूज ऑफ एक मिनट, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस, वैल्यूज ऑफ variables which satisfy given equation is called solutions of इक्वेशंस, या तो फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन, या जीरोज ऑफ इक्वेशन, या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ इक्वेशंस, है ना। अब इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण का हल, हिंदी में समीकरण का हल, हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग समीकरण का मूल बोलते हैं, मूलो जल्दी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, है ना। और वैल्यू तो जान रहे हैं, मान जान रहे हैं। तो इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लेते हैं कि लेट एन इक्वेशन हमने मान लिया x + 1 = 0, तो x = 1 -1 हमने पुट किया तो इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर, हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x = -1, देखिए x = -1 सेटिस्फाई इक्वेशन किसको, x + 1 = 0। देयरफॉर कहेंगे देयरफॉर x = -1 is a solution of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो है x = आगे देखते हैं, बट x = 1 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं x = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 1 = 0। तो हम लोग ये बात समझ में गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, रूट्स भी बोलते हैं हम लोग, जीरोज भी बोलते हैं हम लोग। जीरोज एक ऐसी परिस्थिति में कहते हैं जब मेरा RHS जो है वो 0 आता है, उस वक्त तो हम लोग जो भी इक्वेशन होगा उसको, सब टर्म को यदि हम लोग राइट साइड ले चलें तो लेफ्ट साइड ले चलें तो राइट साइड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उस वक्त जब 0 जाता है इक्वेशन में, वैल्यू पुट करने पर 0 आता है, उसको हम लोग जीरोज कहते हैं। लेकिन सबको देखा जाए तो मिला जुला के एक ही एम पे आता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका वैल्यू कहलाता है, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है, वो उसका जीरोज कहलाता है, वो उसका रूट्स कहलाता है। बात समझना ना। तो हम लोग इक्वेशंस को जाने और इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम लोगों ने जाना। चाहे वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो तो क्यूबिक को
सेटिस्फाई करेगा तो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इक्वेशंस को कि जब दो अलजेब्रिक इक्वेशन को इक्वल साइन के साथ लिखा जाता है तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को भी हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो अलग अलग बुक्स पे अलग अलग डेफिनेशन दिए जाते हैं, आपको जैसे समझना है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ये जो द्विघात समीकरण है इसका नाम से ही चल रहा है, पता चल रहा है, द्वि प्लस घात, है ना। द्वि मतलब 2 प्लस डिग्री। हाँ, डिग्री और पावर में डिफरेंस है, और डिग्री का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, वो पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डिग्री कहेंगे, एक्स का पावर 1/2 इसको हम लोग पावर कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे जो डिग्री जो होता है, डिग्री जैसे ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब उसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहने का मतलब है एक कंप्लीट नंबर जो होगा, जो पॉजिटिव के रूप में होगा, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री जो है वो कितना रहे, 2 रहे, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो हम लोग कहेंगे एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। किसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप, है ना। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानक रूप क्या होता है किसी का भी। सोचिए कि मान लें कि यदि कोई भी फोर व्हीलर कोई भी हो, उसको आप लग्जरियर कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी का निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, 4 चक्का ही होगा। स्टीयरिंग का काम घुमाना ही होगा। आप नैनो खरीदिए तो भी स्टीयरिंग से व्हील से घूमेंगे। आप बहुत महंगा गाड़ी BMW भी खरीदिए तो उसका स्टैंडर्ड, उसका क्या होगा, उसका भी स्टीयरिंग का काम व्हील्स को ही घुमाना होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है एक जनरल वे, जिसके मेजरमेंट, जिसके हिसाब से सारे वस्तुओं को रखा जाता है। तो हर चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे आदमी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, छोटा हो, मोटा हो, सांवला हो, गोरा हो, लेकिन नाक का प्लेसमेंट यही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि जो एक बेसिक रूप होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का जो बेसिक रूप होता है, उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हम लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री कितना है, हाँ 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया, 2, मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। तो इसी पावर के कारण इसका नाम पड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर, जरा बात करेंगे, वेयर A, B, C आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हाँ, एंड A नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्या कहा गया है। और जहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए A, B, C भी एक प्रकार का वेरिएबल है, लेकिन कैसा वेरिएबल है,
आर्बिट्ररी कांस्टेंट नाम का वेरिएबल है, ठीक ना। तो हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है वो थोड़ा जानते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब होता है इच्छा, कांस्टेंट मतलब अचर संख्या। तो वैसा संख्या, वैसा कांस्टेंट जो जिसे हम लोग अपने इच्छा से लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वेरिएबल जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, तो वेरिएबल में एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि x इक्वल टू वाई प्लस 1। हाँ, ये तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 2। तो बताइए x का वैल्यू रखने पे y कुछ मिलेगा, x का वैल्यू रखने पे y कुछ मिलेगा। पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग पुट किसको करेंगे, x को पुट करेंगे। तो x को पुट करने के बाद वैल्यू किसका मिलेगा, y को मिलेगा। तो वैसी स्थिति में जो x होगा अपने मन से हम लोग पुट कर रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, और ये जो हमारा y जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड मतलब आश्रित, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब जो है y का वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x कहता है हम 1 होंगे तो 1 प्लस 2, तो y क्या बोलेगा, हम तुम्हारे कारण 3 होंगे। किसके, देखिए y का लैंग्वेज क्या बोला, हम तुम्हारे कारण 3 होंगे। कब, जब x का वैल्यू पुट किए हैं। तो एक्चुअली y का भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो वेरिएबल जो होता है x और y में, जो y जो आगे पढ़ेंगे तो y जो एक फंक्शन का रूप है, fx है ना। तो फंक्शन का रूप है, तो फंक्शन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करते हैं। ये आप पढ़ेंगे आगे फंक्शन में, लेकिन अभी यहाँ जान लीजिए कि जिस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, और पुट करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, ये बाबूजी है, ये बेटा है, बाबूजी कमाएगा बेटा खाएगा। ठीक है, बाबूजी इंडिपेंडेंट है, बेटा डिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार कांस्टेंट जो होता है वो क्या, कितने होते हैं उसको जरा ध्यान देंगे। कांस्टेंट कितना होता है, तो कांस्टेंट भी दो प्रकार के होता है। ठीक है, पहला एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, हाँ, और दूसरा जो होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट में एग्जांपल डायरेक्ट नंबर होगा 1 3 -1 7 etc। हाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में A B C D इस प्रकार से होगा। हाँ, ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होता है इसको प्योर कांस्टेंट भी कहते हैं। 1 2 3 1.7 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो ABCD के रूप में आता है, जिसका वैल्यू जो हम लोग अपने मन से लेते हैं। और अभी आपको पता चलेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने इसको क्यों कहा था, जरा ध्यान देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, वेयर a b c r क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों कहा गया हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लें कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हमने बोला था कि ये जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अनुसार होता है। तो इसको यदि हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए a इक्वल टू क्या मिला 2, b इक्वल टू क्या मिला, x का कोफिशिएंट कितना है 1 एंड c इक्वल टू कितना मिला -1। तो देखिए हमारे पास a मिल चुका है, b मिल चुका है और c मिल चुका है। सोचिए कि यदि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो है, क्या अपने मन से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते हैं। x को सॉल्व करने पर जो यहाँ वैल्यू आएगा वो सॉल्यूशन होगा।
नहीं, लेकिन बताइए अपने मन से हम लोगों ने इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। तो इस इक्वेशन को फॉर्म दिया तो अपने मन से ए का वैल्यू दे दिया, तो बी का वैल्यू दे दिया और सी का वैल्यू दे दिया। तो आर्बिट्ररी इच्छा के अनुसार जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, ए बी सी का वैल्यू हम लोग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है और न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। इज इट क्लियर? तो इसको कुछ और हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। सोचिए कि अभी यहाँ पर क्यों कहा गया है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा, जरा ध्यान देंगे। यही सोच लीजिए कि यदि इक्वेशन मेरा ऐसा दिया गया है, इक्वेशन एग्जाम्पल में देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 गया है, 0 दिया गया है। सोच लीजिए कि a का वैल्यू यदि 0 हो जाता, हाँ a का वैल्यू यदि 0 हो जाता, यहाँ पर a का वैल्यू तो 0 नहीं है, 2 है, b का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू -1 है। हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना। अब जरा पुट करेंगे, a इक्वल टू 0 पुट करें, b इक्वल टू 3 पुट करें, c इक्वल टू 7 पुट करें, तो क्या मिलेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या मिला, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक बना? विच इज क्या है, विच इज लीनियर, लीनियर क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन है। अब बताइए ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों लीनियर मतलब रेखिक, रेखिक क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। सोचिए कि ये बेचारा हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक, लेकिन आया है लीनियर। इसको लाने में सबसे अहम भूमिका किसका है, ए के साथ हम लोगों ने गुणा कर दिया और ए को हमने क्या बोल दिया, ए। क्वाड्रेटिक बोला था कि ना कभी भी ए इक्वल टू आपको 0 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ए 0 कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इसका नाम क्यों पड़ा था, इसी के कारण, इसी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ था। ठीक है, अब मान के चलिए कोई घर, कोई जमीन है, वहां पे घर बना हुआ, लिखा हुआ है सीता भवन, भवने गायब हो जाएगा तो वहां पर भवन रहेगा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसका नाम पड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? ये इसकी पहचान के कारण, ये स्क्वायर के कारण। और ए का वैल्यू यदि 0 पुट कर देते हैं तो स्क्वायर गायब, भवने गायब, तो कोई भैया कौन हिसाब से भवन रहेगा। तो इसको क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बनाए हुए रखने के लिए स्क्वायर का होना अति आवश्यक है, और स्क्वायर तभी बचा हुआ रहेगा जब ए 0 नहीं होगा, वैसी स्थिति में होगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि बी 0 हो सकता है, b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लेकिन a कदापि 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लें एग्जाम्पल में और देख लेते हैं। मान लें कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए कंपेयर कीजिए, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 1, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग का एक ही मुद्दा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होगा वहाँ एक कंडीशन है कि ए को 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। फिर से कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ने से पहले आप 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है उसके एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आई होप दैट कि आपको पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।